हम लोग आनंद और बुलंद आवाज़ में गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय होताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव की श्री चरणों में कोटिशः नमन। आराध्य देव के ही हृदय अवतार संत शाही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनकी ही सेवा में रहने वाले पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानी जी महाराज, जो जीवन पर्यंत अंतिम समय तक संत शाही स्वामी जी महाराज की सेवा में रहे, उनके चरणों में सादर नमन। हमारे मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में ऋषिकेश आश्रम से पधारे पूज्यपाद स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज हमारे जो बगल में बैठे हुए। देखने से साधु की पहचान नहीं होती है या वस्त्र वेशभूषा से संतों की पहचान नहीं होती है। संत की पहचान उनकी करनी रहनी गहनी से होती है। तो ये हमारे बीच हैं और वेद शास्त्र के भी ज्ञाता हैं और ध्यानी भी हैं, खूब ध्यान करते हैं और ब्रह्मचारी लोगों को पढ़ाते भी हैं। इनके चरणों में मैं साष्टांग नमन करता हूँ। मंचस्थ पूज्य महात्मागण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, यह आज का सत्संग विशेष अवसर पर हो रहा है। सर्वविदित है, सब लोग जानते ही हैं, सबों को जानकारी है। वर्षावास ध्यान साधना शिविर सह मौन व्रत, यह कार्यक्रम सुनने में प्रथम लगता है कि वर्षावास सह मौन व्रत ध्यान साधना शिविर का आयोजन 1 महीने से चल रहा था, कल समापन हो गया। उसी के उपलक्ष्य में यह आज एक विशेष सत्संग का आयोजन रखा गया है।
और इस ध्यान यज्ञ की विशेषता यह रही कि 1 घंटे का ध्यानाभ्यास होता है प्रति घंटी, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे का होता था। और इस हिसाब से 10 घंटे प्रतिदिन सभी साधकों को बैठना पड़ता था। जिसको आदत नहीं थी उसको भी बैठना पड़ता था। एक दिन जो साधक आते थे फिर यहाँ दोबारा नहीं आते थे। रामस्वरूप बाबू एक दिन आए, कहा है तो थोड़ा हार्ड, प्रयास करूँगा कभी, लेकिन आए ही नहीं, आज आए हैं। चलिए ठीक है, मुश्किल काम है, साधारण काम नहीं है। 10-20 मिनट भी बैठना नहीं चाहते। दुनिया का सबसे उत्तम कर्म है ध्यान। ध्यान के बिना कुछ मिलने वाला है ही नहीं। जब तक ध्यान नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। आप देखिए भगवान शंकर की मूर्ति को देखिए, ध्यानस्थ हैं, ध्यान मुद्रा में हैं। और लोग भगवान शंकर की पूजा क्या करते, कैसे करते हैं? मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जब कि भगवान शंकर ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है, सत्संग योग में पढ़िए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे। उस समय उसका रोम रोम खिल जाता था। भगवान श्री कृष्ण ध्यानी थे। ध्यान की महिमा भी गीता में है। ध्यान की महिमा, ध्यान किए बिना कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम को देखिए, हनुमान जी को देखिए, ध्यान मुद्रा में है। हनुमान जी भी ध्यान करते थे। लोग धूप तिल अक्षत प्रसाद से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, जबकि वेद भगवान ने क्या कहा? उस जगत पर सब करता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि और सत्संग की आवश्यकता है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। सत्संग के 2 रूप हैं, बाहरी और आंतरिक। अभी हम लोग बाहरी सत्संग में हैं। आंतरिक सत्संग ध्यान को कहते हैं। ध्यान किया जाता है। बिना ध्यान किए किसी का भी कल्याण आज तक नहीं हुआ है और नहीं होने वाला भी है। गुरु महाराज जी ने 12 मासा में लिखने की कृपा की है। विविध नेम आचार जप तप, तीर्थ व्रत मख दान हूँ, कबहूँ सरवर ना करे, ध्यान बन पल हूँ कहीं। बहुत प्रकार का नियम है। व्रत है, लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। तीर्थों में जाकर के लोग जल चढ़ाते हैं, नहाते हैं। बहुत दान भी करते हैं लोग, उपवास भी करते हैं का, लेकिन ध्यान के बराबरी कोई नहीं है। बहुत प्रकार का तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, गंगा नहा लीजिए, लेकिन ध्यान के बराबरी कुछ नहीं है, गुरु महाराज जी का कहना है। इसलिए ध्यान पर जोर दिया गया है। संत मत का रीढ़ है ध्यान। बिना ध्यान किए कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज ने ध्यान पर जोर दिया है। लोग ध्यान करना नहीं चाहते हैं, ध्यान करना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज जी की ही वाणी है, 12 मासा में बैसाख महीने में लिखा हुआ है, बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जाने सब है, ध्यान में मन अथिर ज्यों तो शांति नहीं पावे सो। का बहुत शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन ध्यान में मन अगर स्थिर नहीं है तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे रावण के बारे में हम लोग सुनते हैं, महान पंडित था रावण, सभी शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन रावण ध्यान नहीं किया तो परम कल्याण नहीं हुआ। बिना ध्यान किए परम कल्याण नहीं हो सकता।
इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं सभी शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अगर आप ध्यान में आपका मन स्थिर नहीं है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो आपको शांति नहीं मिल सकती है। आप जिस शांति की खोज में हैं आपको शांति नहीं मिलेगी। इस संसार में आप कुछ भी कर लीजिए आपको शांति नहीं मिलेगी। ध्यान में मन अथिर ज्यों तो शांति नहीं पावे सो, फिरे चहु दिशि जगत में अरु वक्तृता देता फिरे। ध्यान बिनु शांति नहीं आवे, लोग कितना हों घिरे। आप चले जाइए, बहुत बड़े स्टार प्रचारक बन जाइए, बहुत प्रचार कीजिए, लोगों को समझाइए खूब, सुनाया खूब दुनिया को, सुनी बातें बना बहुतों। रिझाया खूब दुनिया को, खूब रिझा दिया, बुझा दिया, समझा दिया खूब, लेकिन स्वयं नहीं समझा तो कल्याण होगा। रिझाया न यदि अपने को तो रिझा दुनिया को क्या होगा। दुनिया के लोगों को आप रिझा दिए, बुझा दीजिए, खूब ध्यान कीजिए, लेकिन स्वयं ध्यान नहीं करते हैं तो कल्याण होगा नहीं होगा। इसलिए निकटी पर तौल करके साई स्वामी जी में महाराज ने लिखा है। साधारण महापुरुष साई स्वामी जी महाराज नहीं थे। गुरु महाराज जी हृदय कहा करते थे, साई स्वामी मेरे हृदय हैं। और कभी कभी कहा करते थे आपके हाथ में लक्ष्मी विराजती है। आप जब से कुप्पा घाट आश्रम का व्यवस्थापक बने हैं तब से यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा, जब से कमान संभाले हैं कुप्पा घाट का तब से यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। साई स्वामी जी महाराज को कहते थे संत का हृदय साई स्वामी जी महाराज। और ध्यान और सत्संग पर बल दिया करते थे साई स्वामी जी महाराज। जैसे गुरु महाराज जी सत्संग और ध्यान पर बल देते थे, उसी तरह साई स्वामी जी महाराज भी ध्यान पर बहुत जोर देते थे। इसलिए मनियारपुर आश्रम में वर्षावास का आयोजन रखा जाता है, हर साल होता है। वहाँ भगवान बुद्ध के समय में 4 महीने का होता था, लेकिन वहाँ पर 2 महीने का होता है। भगवान बुद्ध 4 महीने जेठ अखाड़ सावन भादव में, उस समय बारिश बहुत होती थी, निकलना दुर्लभ हो जाता था। कहीं एकांत स्थान में बैठ जाते थे और सब लोग ध्यान करते थे, शक्ति का संकलन करते थे। अब तब 8 महीना तक प्रचार करते थे, पहले ध्यान कर लीजिए, शक्ति प्राप्त कर लीजिए, अब तब लोगों को समझाइए बुझाइए, तब कल्याण होगा। तो लेकिन स्वयं ध्यान नहीं करेंगे, लोगों को समझाएंगे तो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिझा देंगे, बुझा देंगे, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए वह प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान पर जोर देते थे साई स्वामी जी महाराज, स्वयं करते थे और करवाते थे। अंतिम उपदेश था साई स्वामी जी का सत्संग और ध्यान। जैसे गुरु महाराज जी कहा करते थे सत्संग नित ध्यान नित, उसी प्रकार साई स्वामी जी महाराज ने भी कहा सत्संग नित ध्यान नित। रोज़ सत्संग भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए। सत्संग की भी आवश्यकता है, क्योंकि अग्नि को सुलगाने के लिए हम लोग हौका लगाते हैं, ये सत्संग हौका है, हवा है। ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बाहरी सत्संग रूपी हवा की आवश्यकता होती है। जब तक हौका नहीं देंगे तो ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित भी नहीं होगी। इस सत्संग का भी महत्व है, लेकिन यह नहीं कि ध्यान छोड़ करके सत्संग ही करते रहिए, ध्यान भी कीजिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा फिरे चहु दिशि जगत में और वक्तृता देता फिरे। बहुत से देखिए इस संसार में बहुत से वक्ता हैं अभी जेल में बंद हैं। ज्ञान का तो खूब प्रचार किया, ध्यान नहीं किया, ये जेल में सर रहा है, जेल में भी सर रहा। बहुत से नाम लेना नहीं चाहूँगा। प्रचार करते थे, लाखों की भीड़ रहती थी,
उनके सत्संग में, लाखों की भीड़। अभी जेल की हवा खा रहे हैं ध्यान नहीं करके, इसलिए ध्यान करना अनिवार्य है, तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए प्रचार करने से पहले ध्यान कर लीजिए। इसी लक्ष्य को रखते हुए हमारे पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज ने विचार किया कि ध्यान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गत वर्ष से ही यहाँ पर वर्षावास ध्यान साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। पिछले साल तो 1 घंटे का था, अब की बार मैंने कहा 2 घंटा का रखिए। और महात्मा लोग तो ज़्यादा भी करते थे, लेकिन 2-2 घंटे का 2-2 घंटे की पाली, बाकी तो बैठे ही रहते थे जितनी मर्जी। तो इस ध्यान की यह महिमा है, ध्यान के बिना कल्याण नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध 4 महीने का ध्यानाभ्यास, संत साहिब स्वामी जी महाराज 2 महीने का ध्यानाभ्यास चल रहा अनवरत रूप से, और यहाँ भी अनवरत रूप से चलेगा ही, क्योंकि यह मानव का जो शरीर मिला है, जीवन मिला है, सत्संग ध्यान करने के लिए मिला है। इस संसार से कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। यही ध्यान सत्संग का संस्कार जाएगा। ध्यान करके अपना अगर कल्याण कर लेंगे। गुरु महाराज जी की वाणी हम लोग सुन रहे थे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। बाहर में जो हम लोग घूम रहे हैं चौंध की रोशनी में, मकान दुकान पूरा हवा लगा रहे हैं, और गुरु महाराज जी कहते हैं पिंड में ही ब्रह्मांड है। पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन होगा आपको इस शरीर में ही। ज्ञान संकल्पनी तंत्र के ऋषि कहते हैं ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार स्विनश्यंती निराकारो नो नश्यति। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस सब कुछ इस शरीर में ही है। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, जो विश्व ब्रह्मांड में है इस पिंड में भी है। सबका दर्शन इसी के अंदर में होगा। आप दिल्ली घूमना चाहते हैं, पंजाब घूमना चाहते हैं, अमेरिका जापान फ्रांस घूमना चाहते हैं, अंदर में ही घूम लीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं ना, विद्वान बनना चाहते हैं, तो पढ़ लीजिए अंदर में। काबिर साहब कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन अंदर में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लिए। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जे बजे नगारा। अंदर में त्रिकुटी महल पर पहुंच हो जाएगी, प्रकाश का दर्शन होगा, तो विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। सब ज्ञान अंदर में हो जाएगा। किसी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तब। इससे पहले तो पढ़ने की आवश्यकता है। सोने पे सुहागा का काम करता है पढ़ना लिखना। गुरु महाराज जी कहा करते थे, करते तो सब भजन हैं, लेकिन पढ़ लिख करके जो करते हैं तो सोने पर सुहागा है। इसलिए जो है ध्यान करने की आवश्यकता है। अवश्य पढ़ लीजिए, शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, और उस शास्त्र के अनुसार भजन भी कीजिए। भगवान श्री राम ने उपदेश दिया था हनुमान जी को, मुक्तिकोपनिषद में है कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन विरथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुतः ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या लाभ। हे वायुसुत हनुमान, यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति की खोज करो, प्रकाश की खोज करो। यह कहा था भगवान राम ने। इसका मतलब यह नहीं कि शास्त्र का ज्ञान जो है उसको प्राप्त नहीं कीजिए। यहाँ तो शास्त्र के बारे में ही हम लोग तो सुनाते हैं, यहाँ तो शास्त्र की ही चर्चा करते हैं। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर क्या उपदेश करेंगे। तो शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब कहने का है कि शास्त्र ज्ञान में ही उलझ करके मत रह जाइए। शास्त्र ज्ञान में ही उलझ करके मत रह जाइए। शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कीजिए और शास्त्र के अनुसार ध्यान भी कीजिए, उसके अनुसार भक्ति भी कीजिए, तब आपका परम कल्याण हो जाएगा।
तो इसलिए ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। तो यह वर्षावास मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन हमारे पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी ज्ञानी जी महाराज हैं। खास करके पूज्यपाद स्वामी ज्ञानी जी महाराज और ये ब्रह्मचारी विभास बाबा हैं, तन मन से सहयोग किया। हम लोग तो ध्यान करते थे खाली, लेकिन भोजन की व्यवस्था श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हमारे पूज्य स्वामी ज्ञानी बाबा, हमारे ब्रह्मचारी विभास बाबा, हम लोग तो बैठ कर के ध्यान करते थे, वे लोग व्यवस्था करते थे भोजन की व्यवस्था। अगर वे व्यवस्था नहीं करते तो हम लोग ध्यान क्या करते हैं, तो उसका विशेष महत्व है। और ध्यान भी करते थे बैठ कर के बीच बीच में आकर के। तो यह ध्यान का कार्यक्रम हुआ और इसमें साधु महात्मा लोग, खास करके हमारे पूज्यपाद स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग इनके सानिध्य में ध्यान किए। तो ध्यान करके हम लोग एक बिंदुता दूरबीन को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक ऐसा दूरबीन नहीं बना है कि यहाँ बैठे बैठे हम लोग परमात्मा का दर्शन कर लें, लेकिन ध्यान के माध्यम से ऐसा दूरबीन आपको मिल जाएगा कि बैठे बैठे परमात्मा को देखेंगे। ऐसा दूरबीन मिल जाएगा कि बैठे बैठे अमेरिका का दर्शन, इंग्लैंड फ्रांस का दर्शन। श्यामाचरण लाहिड़ी बैठे बैठे चले गए थे इंग्लैंड और वहाँ से चिट्ठी का उत्तर लाए थे वहाँ से। अगर मनोयोग पूर्वक ध्यान करेंगे तो वह शक्ति हो जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी। बिंदु में मन को लगाने से दूर का देखना हो सकता है और नाद को सुनने से दूर का सुनना हो सकता है। उस परमात्मा के शब्द को सुन लेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मनोयोग पूर्वक सबों को ध्यान करना चाहिए। सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। साथ ही साथ व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तरना चाहिए। पंच पापों से बचते हुए सदाचार का पालन करते हुए रोज़ सत्संग ध्यान करना चाहिए। करते करते बनत बनत बन जाई, करते करते बनते बनते बनेगा। कहते हैं 2 घंटा बैठ नहीं सकते हैं, सब लोग काम कर सकते हैं, ध्यान सब लोग कर सकते हैं, चाहते ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते हैं। पहले 10 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए, तब 20 मिनट बैठिए, 25, 30, 40 मिनट बैठिए, तब 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, 5 घंटा, 10 घंटा बैठने का अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास करते करते बनेगा, लेकिन हम लोग अभ्यास नहीं कर पाते हैं। भोजन पर संयम जब तक नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं कर सकेंगे। भोजन, संयमित भोजन करके आप ध्यान कर सकते हैं। रात भर जग करके ध्यान कर सकते हैं जब भोजन पर संयम कर लेंगे। यहाँ आश्रम में 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम बहुत से साधक करते थे। बहुत महात्मा 2 रोटी खाते थे सुबह में और 2 रोटी शाम में, और तब रात भर जग जग करके ध्यान करते थे। तो देखिए, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, हमारे बीच पूज्यपाद बाबा हैं। अपराह्न काल के सत्संग में और सुनाया जाएगा। तो मूल बात यही है, ध्यान सबको करना चाहिए, और जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे ध्यान करने का ज्ञान नहीं होगा। ये गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान कीजिए, सत्संग बराबर जाइए। सत्संग जाते जाते आपको वह ज्ञान होगा। संत का संग करेंगे, वे उपदेश करेंगे, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग की क्रिया करो। यह सब क्रिया करते करते अंदर में प्रकाश होगा, वह शब्द सुनाई पड़ेगा, फिर निःशब्दम परम पद में गमन होगा, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। ध्यान करते करते ऐसा होगा। तो हम लोग ध्यान सत्संग करते रहें, परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप लोग स्वामी नवल किशोर बाबा से ध्यान के विषय में सुन रहे थे।
और इसके अंत में हम आप लोग अंतिम उपदेश को सुनेंगे। आप सुन ही रहे थे कि ऋषिकेश में रहते हैं और ब्रह्मचारियों को भी पढ़ाते हैं। मल्यारपुर में प्रथम वर्षावास प्रारंभ हुआ था, तो उसमें वहाँ के सभी महात्माओं का विचार हुआ कि स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज को बुलाया जाए। तो कुछ बाबा को बुलाया गया, तो वहाँ सभी हम लोग भी अनुभव बाबा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज सभी वहाँ जाकर के बैठ करके पढ़ते थे। तो उसमें निर्णय हुआ आप तो सब कुछ पढ़ाते हैं, हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, समय क्योंकि यही 2 महीना का है। और मुख्य